नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगामी महानगर पालिका चुनावों को देखते हुए शिवसेना की ओर से सभी सांसद महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत 4 दिनों के दौरे पर हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत भी इसी सिलसिले में नागपुर पहुंचे हैं और इस मौके पर संजय राउत ने नवाब मलिक के इस्तीफे, अनिल देशमुख का मामला, हिंदुत्व से समझौता, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, भविष्य में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाएं, द कश्मीर फाइल्स सिनेमा और कश्मीर पीड़ितों के साथ हुए अत्याचार जैसे मुद्दों पर अपनी खुलकर राय रखी। वहीं मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के कुर्ला स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई। केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में लगभग 24 जगहों पर तलाशी ली। वहीं आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग की ओर से भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर देश भर में कई जगहों पर लगातार छापेमारी कार्रवाई हुई है। विभाग के नजर पर कई बड़े बिल्डर्स और नेता हैं जिन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मुंबई उच्च न्यायालय से राहत मिली हुई है और मुंबई हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बीएमसी के नोटिस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई के जुहू स्थित बंगले में अनाधिकृत निर्माण के मामले में नारायण राणे को नोटिस भेजा गया था। तो आपको बता दें कि बीएमसी के नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने के आदेश सीधे तौर पर दिए गए हैं। मुंबई की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां नारायण राणे को मुंबई हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बीएमसी के नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं कि कोई कार्रवाई ना की जाए उनके ऊपर, जिसके बाद में अब नारायण राणे को सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो राहत अब मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह ने कल द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने का आयोजन किया था, जहां महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, आशीष शेलार, गिरीश महाजन, मोहित कंबोज, प्रसाद लाड बड़े दिग्गज मौजूद रहे। मैं स्तब्ध भी हूं और निशब्द भी हूं। मैं ऐसा मानता हूं हर भारतीय ने इस सिनेमा को देखना चाहिए और विशेष रूप से हमारे जो सूडो सेक्युलर्स हैं उन्होंने इसको देखना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर हमारे इतिहास के पन्ने को डिलीट करने का काम इन लोगों ने किया है और कश्मीर का सच इस सिनेमा के माध्यम से सामने आया है। मैं ये नहीं मानता कि किसी जाति धर्म के खिलाफ ये फिल्म है, बल्कि मैं ये मानता हूं कि इस देश के अंदर एक झूठा नैरेटिव तैयार करने वाले, देश विरोधी नैरेटिव तैयार करने वालों के खिलाफ ये फिल्म है। हर देशभक्त को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, उसने इस फिल्म को देखना चाहिए। लेकिन तो कश्मीर फाइल्स देखने के बाद मैं स्तब्ध भी हूं और निशब्द भी हूं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, कोकण प्रांत के प्रमुख अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने श्री राम के नारे लगाकर नवी मुंबई में द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी। वहीं सीएम ठाकरे के रिश्तेदार पर ईडी की कार्रवाई को लेकर के शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि श्रीधर माधव पाटनकर सिर्फ उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार नहीं है, वो हमारे परिवार के सदस्य भी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां उन राज्यों में कार्रवाई कर रही हैं जहां से वो सत्ता में नहीं है। राउत ने कहा कि अगर बीजेपी सोचती है कि महाविकास अघाड़ी के प्रमुख संदर्भों पर
स्तंभों पर दबाव बनाने से सरकार गिर जाएगी या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो उन्हें जगाने की जरूरत है। हम उनके राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ लड़ेंगे और जनता के सामने उन्हें बेनकाब करेंगे। मुंबई में सलमान खान की मुश्किलें कहीं ना कहीं अब बढ़ती नजर आती हैं। दरअसल मामला 3 साल पुराना 2019 का है, जिस पर मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान को 5 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का समन जारी किया है। अशोक पांडे नाम के पत्रकार का आरोप है कि सलमान खान ने उनसे दुर्व्यवहार और मारपीट की थी और अब इस पूरे मामले में सलमान खान की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। 5 अप्रैल को उन्हें कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट की तरफ से समन जारी किया गया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़कों तक आ पहुंचा है। दरअसल ताजा मामला अमरावती का है, जहां पर अमरावती शहर में कुछ लोग फिल्म को देखकर लौट रहे थे और इस दौरान वो सड़क पर रुककर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने नारा लगाने से मना किया, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद दोनों गुटों में बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं औरंगाबाद के कन्नड़ तहसील में राशन के गेहूं और चावल की कालाबाजारी पर सूचना पर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता जब नायब तहसीलदार शेख हारून के दफ्तर पहुंचे तो शेख हारून ने कैमरे के सामने कार्रवाई करने की बात कही और जैसे ही कैमरा बंद हुआ तो शेख हारून समेत दूसरे कर्मचारियों ने इस पूरे मामले में सेटलमेंट करने की बात करने लगे। हालांकि ये बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो इस बात की तस्दीक करती है कि गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। कार्रवाई हो जाएंगी, कोई अड़चन नहीं है। कार्रवाई 2 दिन में पूरी कर देते मैं उसकी। सर क्या कार्रवाई होगी इस समय? फिर भी गुने दाखिल कर डालेंगे उन पे। सर गुने दाखिल तो इस बंदे के ऊपर जो सलीम बोल के बंदा है जिसका ये गोडाउन बताया जा रहा है सर, हाँ। इसके पास 1 साल पहले भी कार्रवाई हुई थी, पर फिर भी उसका जो व्यवसाय है ये दुगनी तेजी से ज़्यादा बढ़ गया है। अभी कर नहीं सकता हूँ मैं जब कार्रवाई कर दूंगा ना उसका काम खत्म हो जाएगा। सर हम उम्मीद करें कि 2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी इंशाअल्लाह बिल्कुल। सर आपका नाम? शेख हारून अजीज। तहसील में ऐसे कई गोडाउन है जहां राशन में वितरण के CSMT के सामने हिमालय पुल और अंधेरी के गोखले ब्रिज हादसे से सबक लेते हुए महानगर में पुलों की सुरक्षा के मद्देनजर BMC अहम कदम उठाने जा रही है। BMC पुलों में सेंसर डिवाइस लगाएगी, जिससे पहले ही पता चल जाएगा कि ब्रिज खतरनाक है या यातायात के लिए उपयुक्त है। BMC ब्रिज डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर सतीश ठोसर ने बताया कि डिवाइस सेंसर लगने से बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकेगा। सेंसर के माध्यम से पुलों की स्थिति की जानकारी प्रतिदिन BMC अधिकारियों को मिलती रहेगी। तो आपको बता दें कि 19 फरवरी से फरार चल वहीं मुंबई के CSMT के सामने हिमालय पुल और अंधेरी के गोखले ब्रिज हादसे से सबक लेते हुए महानगर में पुलों की सुरक्षा के मद्देनजर BMC अहम कदम उठाने जा रही है। BMC पुलों में सेंसर डिवाइस लगाएगी, जिससे पहले ही पता चल जाएगा कि ब्रिज खतरनाक है या यातायात के लिए उपयुक्त है। BMC ब्रिज डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर सतीश ठोसर ने बताया कि डिवाइस सेंसर लगने से बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है। सेंसर के माध्यम से पुलों की स्थिति की जानकारी प्रतिदिन BMC अधिकारियों को मिलती रहेगी। वहीं मंगलवार को ईडी ने सीएम उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर के 11 फ्लैट्स को सील कर दिया गया। 6.4 करोड़ की कीमत के इन फ्लैट्स को सील किया गया।
पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि हवाला किंग नंदकिशोर चतुर्वेदी से ठाकरे परिवार की करीबी है। चतुर्वेदी को एक ऐसी कंपनी बेची गई है जिसके मालिक या पार्टनर आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे थे। सोमैया ने आरोप लगाया कि 2014 में आदित्य ठाकरे रश्मि ठाकरे ने कोमोस्टॉक्स प्रॉपर्टी एलएलपी नाम की कंपनी स्थापित की थी। कोमोस्टॉक्स को बाद में हवाला ऑपरेटर नंदकिशोर चतुर्वेदी को बेच दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि नंदकिशोर चतुर्वेदी का आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे से क्या रिश्ता है, ये सामने आना चाहिए। वहीं लातूर जिले के भाऊ साहेब बिरादर शुगर मिल किसानों से गन्ना नहीं खरीद रहा है। किसानों का गन्ना सूख रहा है। ऐसे में किसानों की बेचैनी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि अगर गन्ना शुगर मिल ने नहीं लिया तो उनके सामने आत्महत्या की नौबत आ जाएगी। हमारे खेत में जो गन्ना है वो गन्ना वो कारखाना नहीं लेके जा रहे। क्यों? हमारे इधर पानी की सोई नहीं, लाइट की सोई नहीं और वाहन की सोई नहीं। इस वास्ते तो हमारी बेटी की शादी 29 तारीख को होने वाली है, तो इस वास्ते तो कारखाना वो उस नहीं लेके जा रहा है। वो कारखाने के हम 3 महीने से चक्रा मारे तो वो कारखाना हमारा गन्ना नहीं लेके जा रहा है। इस वास्ते मैं बेटी की शादी कैसा करूं? और मेरे सिर पे ऐसा टाइम आए कि कहीं तो पेड़ के जाके फांसी लेना, ऐसा कर रहा हूँ मैं। इस वास्ते तो वो कारखाने वाले मेरा कहीं भी नहीं सुनने वाला और गाड़ी नहीं देने वाला। अब मेरा गन्ना भी नहीं टूटने वाला है। वहीं बुल्डाना जिले के शेगांव दशहरा नगर क्षेत्र में पिछले 1 साल से पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं ने शेगांव नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल शेगांव के दशहरा नगर इलाके में पिछले 1 साल से पानी की भारी किल्लत है। क्षेत्र में नल का पानी नहीं होने से इस क्षेत्र में रहने वाले किसानों और गरीब परिवारों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी के मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पीएम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलकर सत्ता में आने वाली पार्टी है। बीजेपी को जनता से कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी नेता जो महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया करते थे, उन्हें चाहिए कि अब वो राज्य सरकार की बजाय पीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम करें। तो आपको बता दें कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से यह हमला किया गया है। वहीं मुंबई के मालाडपाड़ा क्षेत्र में शिव जयंती उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर शिव जयंती उत्सव 2022 की शाखा क्रमांक 38 शिवसेना नगर सेवक आत्माराम चाचे और सत्यनारायण और शिव की प्रतिमा का पूजन भी किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई की तस्वीरें, जहां पर आत्माराम चाचे ने पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं।
विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। फिल्म के सपोर्ट में कई बॉलीवुड सेलेब्स सामने आए हैं और अब अजय देवगन ने भी इस फिल्म पर अपना रिएक्शन दिया है। तो द कश्मीर फाइल्स की सफलता पर प्रतिक्रिया दी गई है अजय देवगन की तरफ से। अभिनेता अजय देवगन ने ये प्रतिक्रिया दी है कि उनको ये फिल्म कैसी लगी है। उन्होंने कहा कि कुछ कहानियां प्रेरणादायक होती हैं, ऐसा कहना है अजय देवगन का। द कश्मीर फाइल्स की सफलता पर यह प्रतिक्रिया दी गई है अजय देवगन की तरफ से। वहीं बुल्ढाना जिले के चिखली धार रोड पर साके गांव के पास दो जगहों पर लोक निर्माण विभाग के तहत पिछले 2.5 से 3 महीने से पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस काम के लिए इस्तेमाल करने वाली मशीनों के लिए चक्का SSEDCL के तारों पर 4 जगह तार डालकर बिजली चोरी की जा रही है। पुल का निर्माण आधा हो गया है, लेकिन MSEDCL के अधिकारियों को इस काम के लिए बिजली चोरी हो रही है और इस बात का पता नहीं है, जिस पर लोग आश्चर्य भी व्यक्त कर रहे हैं। तो MSEDCL की तारों से बिजली चोरी की ये पूरी मामला इस वक्त सामने आया है और अधिकारियों को अभी तक इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिली है, जिसको लेकर लोग भी आश्चर्य में हैं। मुंबई के महालक्ष्मी में बुधवार को एक रिहायशी इमारत में अचानक भीषण आग लग गई और 5 मंजिला विठल निवास भवन की तीसरी मंजिल पर लेवल 2 में आग लगने की सूचना मिली थी। घटनास्थल पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग लगने के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं चला है। तो आपको बता दें कि विठल निवास भवन की तीसरी मंजिल पर अचानक ये आग लगी और आग किन कारणों से लगी इसका भी पता नहीं चला है। फिलहाल दमकल की गाड़ी वहां मौके पर पहुंची और इस भीषण आग पर काबू पाया गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जिसका अंदाजा मंगलवार को जारी विश्व वायु गुणवत्ता 2021 की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में प्रदूषण के मामले में मुंबई की रैंकिंग बढ़ी है। साल 2020 में विश्व में मुंबई 141वें स्थान पर थी, जो साल 2021 में 124वें स्थान पर पहुंच गई। IQ एयर की ओर से विश्व वायु गुणवत्ता 2021 की रिपोर्ट जारी की गई और इसके अनुसार 2021 में भारत का वायु प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया था।